आज मैं आप लोगों को वाल्मीकि रामायण का बालकांड का 14वां सर्ग सुनाती हूँ, जिसमें महाराज दशरथ के द्वारा अश्वमेध यज्ञ का सांगोपांग अनुष्ठान है। इधर वर्ष पूरा होने पर यज्ञ संबंधी अश्व भूमंडल में भ्रमण करके लौट आया। फिर सरयू नदी के उत्तर तट पर राजा का यज्ञ आरंभ हुआ। महामनस्वी राजा दशरथ के इस अश्वमेध नामक यज्ञ में ऋषि श्रृंग को आगे करके श्रेष्ठ ब्राह्मण यज्ञ संबंधी कर्म करने लगे। यज्ञ कराने वाले सभी ब्राह्मण वेदों के पारंगत विद्वान थे, अतः वे न्याय और विधि के अनुसार सब कर्मों का उचित रीति से संपादन करते थे और शास्त्र के अनुसार किस कर्म से किस समय कौन सी क्रिया करनी चाहिए इसको स्मरण रखते हुए प्रत्येक कर्म में प्रवृत्त थे। ब्राह्मणों ने प्रवज्ञ का शास्त्र के अनुसार संपादन करके उपसद नामक इष्टि विशेष का भी शास्त्र के अनुसार ही अनुष्ठान किया। तत्पश्चात शास्त्रीय उपदेश से अधिक जो अतिदेशतः प्राप्त कर्म है उस सब का भी विधिवत संपादन किया। तदंतर तत्त कर्मों के अंगभूत देवताओं का पूजन करके हर्ष में भरे हुए उन सभी मुनिवरों ने विधि पूर्वक प्रातः सवन आदि कर्म किए। इंद्र देवताओं को विधि पूर्वक हविष्य का भाग अर्पित किया गया। पाप निर्वितक राजा सोम का रस निकाला गया। फिर कर्मशः माध्य निंदन सवन का कार्य प्रारंभ हुआ। तत्पश्चात उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने शास्त्र से देखभाल कर मनस्वी राजा दशरथ के तृतीय सवन कर्म का भी विधिवत संपादन किया। ऋषि श्रृंग आदि महर्षियों ने वहां अभ्यास काल में सीखे गए अक्षर से युक्त स्वर और वर्ण से संपन्न मंत्रों द्वारा इंद्र आदि श्रेष्ठ देवताओं का आवाहन किया। मधुर और मनोरम समागान के लय में गाए हुए आवाहन मंत्रों द्वारा देवताओं का आवाहन करके होताओं ने उन्हें अनेक योग्य हविष्य के भाग समर्पित किए। उस यज्ञ में कोई अयोग तथा विपरीत आहुति नहीं पड़ी, कहीं कोई भूल नहीं हुई, अनजान में भी कोई कर्म छूटने नहीं पाया, क्योंकि वहाँ सारा कर्म मंत्रोच्चारण पूर्वक सम्मान होता दिखाई देता था। महर्षियों ने सब कर्म क्षेम युक्त एवं निर्विघ्न परिपूर्ण किए। यज्ञ के दिनों में कोई भी ऋतिज थका मांदा या भूखा प्यासा नहीं दिखाई देता था। उसमें कोई भी ब्राह्मण ऐसा नहीं था जो विद्वान न हो अथवा जिसके 100 से कम शिष्य या सेवक रहे हों। उस यज्ञ में प्रतिदिन ब्राह्मण भोजन करते थे तथा शूद्रों को भी भोजन उपलब्ध होता था। तापस और श्रमण का भी भोजन करते थे। बूढ़े, रोगी, स्त्रियां और बच्चे भी यथेष्ट भोजन पाते थे। भोजन इतना स्वादिष्ट होता था कि निरंतर खाते रहने पर भी किसी का मन नहीं भरता था। अन्य दो, नाना प्रकार के वस्त्र दो। अधिकारियों की ऐसी आज्ञा पाकर कार्यकर्ता लोग बारंबार वैसा ही करते थे। वहाँ प्रतिदिन विधिवत पके हुए अन्न के बहुत से पर्वतों जैसे ढेर दिखाई पड़ते थे। महामनस्वी राजा दशरथ के उस यज्ञ में नाना देशों के आए हुए स्त्री पुरुष अन्नपान द्वारा भली भांति तृप्त किए गए। श्रेष्ठ ब्राह्मण भोजन विधि बनाया गया है, बहुत स्वादिष्ट है, ऐसा कहकर अन्न की प्रशंसा करते थे। भोजन करके उठे हुए लोगों की मुख से राजा सदा यही सुनते थे कि हम लोग खूब तृप्त हुए, आपका कल्याण हो। वस्त्र या भूषणों से अलंकृत हुए पुरुषों ब्राह्मणों को भोजन परोसते थे और उन लोगों की जो दूसरे लोग की सहायता करते थे उन्होंने भी विशुद्ध मणिमय कुंडल धारण कर रखे थे। एक सवन समाप्त करके दूसरे सवन में आरंभ होने से पूर्व जो अवकाश मिलता था उसमें उत्तम वक्ता धीर ब्राह्मण एक दूसरे की जीतने की इच्छा से बहुतेरे युक्ति बात उपस्थित करते हुए शास्त्रार्थ करते थे। उस यज्ञ में नियुक्त हुए कमल कुशल ब्राह्मण प्रतिदिन शास्त्रों के अनुसार सब कार्यों का संपादन करते थे। राजा के उस यज्ञ में कोई भी सदस्य ऐसा नहीं था जो व्याकरण आदि 6
अंगों का ज्ञाता ना हो, जिन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन ना किया हो, तथा जो बहुश्रुत ना हो, वहाँ कोई ऐसा द्विज नहीं था जो वाद विवाद में कुशल ना हो। यह उप खड़ा करने का समय आया, तब बेल की लकड़ी के 6 यूप गाड़े गए, उतने ही खैर के यूप खड़े किए गए, तथा पलाश के भी उतने ही यूप थे जो बिल्व निर्मित यूपों के साथ खड़े किए गए थे। बहेड़े के वृक्ष का एक यूप अश्वमेघ जग के लिए विहित है। देवदारू के बने हुए यूप का भी विधान है, परंतु उसकी संख्या न 1 है न 6। देवदारू के 2 ही यूप विधित हैं। दोनों बाहें फैला देने पर जितनी दूरी होती है, उतनी ही दूर पर वे दोनों स्थापित किए गए थे। यज्ञ कुशल शास्त्राज्ञ ब्राह्मणों ने ही इन सब यूपों का निर्माण कराया था। यह यज्ञ की शोभा बढ़ाने के लिए उन सब में सोना जड़ा गया था। पूर्वोक्त 21 यूप 21 अरंती ऊंचे बनाए गए थे। उन सबको पृथक पृथक 21 कपड़ों से अलंकृत किया गया था। कारीगरों द्वारा अच्छी तरह बनाए गए थे। वे सब सुदृढ़ यूप विधि पूर्वक स्थापित किए गए थे। वे सब के सभी 8 कोनों से सुसज्जित थे। उनकी आकृति सुंदर एवं चिकनी थी। उन्हें वस्त्र से ढक दिया गया था और पुष्प चंदन से उनकी पूजा की गई थी। जैसे आकाश में तेजस्वी सप्तर्षियों की शोभा होती है, वे उसी प्रकार यज्ञ मंडप में वे दीप्यमान यूप शोभित होते थे। सूत्र ग्रंथों में बताए हुए अनुसार ठीक माप से ईंट तैयार कराई गई थी। उन ईंट द्वारा यज्ञ संबंधी शिल्प कर्म में कुशल ब्राह्मणों का यज्ञ का चयन किया गया था। राज सिंह महाराज दशरथ के यज्ञ में चयन द्वारा संपादित यज्ञ की कर्म कुंडल ब्राह्मणों द्वारा शास्त्र विधि के अनुसार स्थापना की गई। उस यज्ञ के अलंकृत दोनों पंख और पुच्छ फैलाकर नीचे देखते हुए पूर्वाभिमुख खड़े हुए गरुड़ की सी प्रतीत होती थी। सोने की ईंटों से पंख का निर्माण होने से उस गरुड़ के पंख स्वर्णमय दिखाई देते थे। प्रकृति अवस्था में चित्त यज्ञ के 6 प्रस्तार होते थे, किंतु अश्वमेघ यज्ञ में उसका प्रस्तार 3 गुना हो जाता था। इसीलिए वह गरुड़ाकृति अग्नि 18 प्रस्तारों से युक्त थी। वह पूर्वोत्तर यूपों में शास्त्र विहित पशु, सर्प और पक्षी विभिन्न देवताओं के उद्देश्य से बांधे गए थे। सामित्र कर्म में यज्ञ अश्व एवं कूर्म आदि जलचर जंतु जो वहां लाए गए थे, ऋषियों ने उन सबको शास्त्र विधि के अनुसार पूर्वोक्त यूपों में बांध दिया। उस समय उन यूपों में 300 पशु बंधे हुए थे तथा राजा दशरथ का वह उत्तम अश्व रत्न भी वहीं बांधा गया था। रानी कौशल्या ने अपने प्रोक्षण आदि के द्वारा सभी ओर से उस अश्व का संस्कार करके बड़ी प्रसन्नता के साथ 3 तलवारों से उनका स्पर्श किया। तदंतर कौशल्या देवी ने सुस्थिर चित्त से धर्म पालन की इच्छा रखकर उस अश्व के निकट 1 रात निवास किया। तत्पश्चात होता अर्धवयु और उद्यता ने राजा की महसी कौशल्या, बावाता तथा परिवृति उन सब के हाथों से उन अश्व का स्पर्श कराया। इसके बाद परम चतुर जितेंद्रिय ऋतिज्ञ ने विधि पूर्वक अश्वकंद को गुदे को निकालकर शास्त्र को रीति से पकाया। तत्पश्चात उस गुदे की आहुति दी गई। राजा दशरथ ने अपने पाप को दूर करने के लिए ठीक समय पर आकर विधि पूर्वक उनके धुएं की गंध को सूंघा। उस अश्वमेघ यज्ञ के अंगभूत जो हवनीय पदार्थ थे, उन सब को लेकर समस्त 16 ऋतिज ब्राह्मण अग्नि में विधिवत आहुति देने लगे। इस तरह उदारता को उत्तर दिशा की सारी भूमि दे दी। पूर्व काल में भगवान ब्रह्मा जी ने जिनका अनुष्ठान किया था, उस अश्वमेघ नामक
महायज्ञ में ऐसी ही दक्षिणा का विधान किया गया था। इस प्रकार विधि पूर्वक यज्ञ समाप्त करके अपनी कुल की वृद्धि करने वाले पुरुष शिरोमणि राजा दशरथ ने ऋतिजवों को सारी पृथ्वी दान कर दी। यो दान देकर इक्ष्वाकु कुल का नंदन श्रीमान महाराज दशरथ के हर्ष की सीमा न रही, परंतु समस्त ऋतिज उन निष्पाप नरेश से इस प्रकार बोले, महाराज अकेले आप ही इस संपूर्ण पृथ्वी की रक्षा करने में समर्थ है, हम में इसके पालन की शक्ति नहीं है, अतः भूमि से हमारा कोई प्रयोजन नहीं है। भूमि पाल हम तो सदा वेदों के स्वाध्याय में ही लगे रहते हैं, अतः आप हमें यहाँ इस भूमि का कुछ निष्क्रय ही दे दें, यानी निष्क्रय मतलब मूल ही दे दें। निरप श्रेष्ठ मणि रत्न सुवर्ण गौत अथवा जो भी वस्तु यहाँ उपस्थित हो वही हमें दक्षिणा रूप में दे दीजिए। इस धरती से हमें कोई प्रयोजन नहीं है। वेदों के परगामी विद्वान ब्राह्मणों के ऐसा कहने पर राजा उन्हें 10 लाख गौवें प्रदान की, 10 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं तथा उससे चौगुनी रजत मुद्रा अर्पित की। तब उस समस्त ऋतिजों ने एक साथ होकर वह सारा धन मुनीश्वर ऋषिशृंग तथा बुद्धिमान वशिष्ठ को सौंप दिया। तदंतर उन दोनों महर्षियों के सहयोग से उन धन का न्याय पूर्वक बंटवारा करके वे सभी श्रेष्ठ ब्राह्मण मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए और बोले, महाराज इस दक्षिणा से हम लोग बहुत संतुष्ट हैं। इसके बाद एकाग्रचित्त होकर राजा दशरथ ने अभयागत ब्राह्मणों को 1 करोड़ जम्बू नंद स्वर्ण की मुद्राएं बांटे। सारा धन दे देने के बाद जब कुछ नहीं बचा, तब एक दरिद्र ब्राह्मण ने आकर राजा से धन की याचना की। उस समय उन रघुकुल नंदन नरेश ने उसे अपने हाथ का उत्तम आभूषण उतार कर दे दिया। तत्पश्चात जब सभी ब्राह्मण विधिवत संतुष्ट हो गए, उन पर स्नेह रखने वाले नरेश ने उन सबको प्रणाम किया। प्रणाम करते समय उनकी सारी इंद्रियां हर्ष से विह्वल हो रही थी। पृथ्वी पर पड़े हुए उन उदार नरवीर को ब्राह्मणों ने नाना प्रकार के आशीर्वाद दिए। तदंतर उस परम उत्तम यज्ञ का पुण्य फल पाकर राजा दशरथ के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। वह यज्ञ उनके सब पापों का नाश करने वाला था, उन्हें स्वर्ग लोक में पहुंचाने वाला था। साधारण राजाओं के लिए उस यज्ञ को आदि से अंत तक पूर्ण करने लेना बहुत ही कठिन था। यज्ञ समाप्त होने पर राजा दशरथ ने ऋषिशृंग से कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनीश्वर, आप जो कर्म मेरी कुल परंपरा को बढ़ाने वाला हो उसका संपादन आपको करना चाहिए। तब द्विज श्रेष्ठ ऋषिशृंग तथा अस्तु कहकर राजा से बोले, राजन आपके 4 पुत्र हो गए जो इस कुल के भार को वहन करने में समर्थ होंगे। उनका यह मधुर वचन सुनकर मन और इंद्रियों को संयम में रखने वाला महामना महाराज दशरथ उन्हें प्रणाम करके बड़े हर्ष को प्राप्त हुए तथा उन्होंने ऋषिशृंग को पुनः पुत्र प्राप्ति कराने वाला कर्म के अनुष्ठान करने के लिए प्रेरित किया। सियावरे रामचंद्र की जय। और बालकांड का 15वां सर्ग मैं अगले वीडियो में सुनाती हूँ।